हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रिया और आज का टॉपिक है हडूप हिस्ट्री। आज के टॉपिक में हम लोग हडूप के इवैल्यूएशन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2002 में, जब एपाचे हडूप के को फाउंडर्स मतलब डॉग कटिंग और माइक कैफरेला एपाचे नच नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का पर्पस था कि एक ऐसा सर्च इंजन बनाना जो 1 बिलियन पेजेस को इंडेक्स कर सके, पर उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको बनाने में $30,000 से ज़्यादा कॉस्ट आएगा और इसीलिए वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन खोजने लगे। ठीक उसी टाइम 2003 में गूगल ने जीएफएस को इंट्रोड्यूस किया या जीएफएस पेपर को पब्लिश किया। जीएफएस आर्किटेक्चर लार्ज डेटा सेट के स्टोरेज को बताता है। जीएफएस के बारे में डिटेल सेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीएफएस पेपर पब्लिश होने के बाद भी डॉग कटिंग और माइक कैपरेला के पास चैलेंज ये था कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के बारे में आइडिया मिल गया, पर लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करने का अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था। लकीली 2004 में गूगल ने मैप रिड्यूस पेपर पब्लिश किया, जो कि लार्ज डेटा सेट के प्रोसेसिंग का सॉल्यूशन था। 2005 में जीएफएस और मैप रिड्यूस के अप्रोच को ध्यान में रखकर काम शुरू हो गया, पर डॉग कटिंग ने ऑब्जर्व किया कि नच प्रोजेक्ट में क्लस्टर साइज सिर्फ 20 या 30 नोड तक ही लिमिटेड है और इतने छोटे क्लस्टर पर लार्ज डेटा सेट को प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए 2006 में डॉग कटिंग ने याहू ज्वाइन कर लिया और नच प्रोजेक्ट के डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और कंप्यूटिंग का इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा हडूप। ये नाम उन्होंने अपने बेटे के टॉय एलिफेंट के नाम पर रखा था। 2007 में याहू ने हडूप को 1000 नोड के क्लस्टर पर सक्सेसफुली टेस्ट किया। 2008 में याहू ने हडूप प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स करने के लिए अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को दे दिया। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने हडूप को 4000 नोड के क्लस्टर पर सक्सेसफुली टेस्ट किया। 2009 में हडूप ने सक्सेसफुली पेटाबाइट वॉल्यूम के डेटा को 17 आवर्स से कम टाइम में सॉर्ट किया। अब हडूप कैपेबल था बिलियंस ऑफ पेजेस को इंडेक्स करने में और सर्चिंग कंप्लीट करने में। एपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने 2011 में हडूप का वर्जन 1 रिलीज किया, 2013 में हडूप का वर्जन 2.2 रिलीज किया और 2017 में हडूप वर्जन 3 रिलीज किया। तो इस तरह से हडूप का इवैल्यूएशन हुआ और आज के टाइम में हडूप वन ऑफ द हाई डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हडूप को रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आज के टाइम में मोस्टली डेटा अनस्ट्रक्चर्ड नेचर का होता है या जनरेट होता है और इसीलिए हडूप का यूज लगभग हर एरिया में हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो या सोशल मीडिया। हडूप का नया वर्जन पुराने वर्जन्स के बग को फिक्स करता है और कुछ नए फीचर को ऐड करता है। हडूप का लेटेस्ट वर्जन 3.3.5 है और ये मार्च 2023 में रिलीज किया गया। हडूप डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है? जैसा कि हमें पता है कि हडूप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है, पर ओपन सोर्स वर्जन में सिर्फ हडूप के बेसिक कंपोनेंट्स को ही सपोर्ट करता है और अगर आपको हडूप का कुछ एडिशनल कंपोनेंट यूज करना है या फिर हडूप का कुछ एडिशनल सपोर्ट लेना है तो आपको हडूप का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा और ये हडूप डिस्ट्रीब्यूशंस वेंडर हडूप का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। हडूप के लाइसेंस वर्जन में आपको एडिशनल सपोर्ट मिलते हैं, जैसा कि अगर आपको हडूप से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप हडूप डिस्ट्रीब्यूशन के वेंडर जिससे आपने हडूप का लाइसेंस खरीदा है उनके यहाँ टिकट रेस कर सकते हैं और वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा और भी सुविधाएं होती है, जैसा कि अगर हडूप के किसी कंपोनेंट में कुछ बग आता है तो उसका आपको टेम्पररी सॉल्यूशन मिल जाता है लाइसेंस पैकेज में। पर अगर आप ओपन सोर्स यूटिलिटी यूज करोगे तो आपको नेक्स्ट वर्जन आने तक का वेट करना पड़ेगा वो बग फिक्स होने में। ओपन सोर्स वर्जन में हडूप को आप फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको अलग से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। हडूप के लाइसेंस वाले वर्जन में आपके पास कुछ एडिशनल सपोर्ट रहता है, जैसा कि हडूप स्पेसिफिक कोई इश्यू आने पर आप सपोर्ट टीम आपकी मदद करेगा और जितनी जल्दी हो सके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी हडूप के किसी वर्जन में कोई बग आइडेंटिफाई होता है तो आपको हडूप के नए वर्जन आने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन वेंडर आपको उस प्रॉब्लम का एक टेम्पोररी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती है। हडूप के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वेंडर्स है क्लाउडेरा, हॉटेनवर्क्स। हॉटेनवर्क्स को क्लाउडेरा के साथ मर्ज किया गया था 2019 में। नेक्स्ट है मैपर और फोर्थ है अमेजन इलास्टिक मैप रिड्यूस। तो ये सब कुछ हडूप के डिस्ट्रीब्यूशन वेंडर्स है।
हडूप के बारे में कुछ 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को देखने से पहले आप GFS मतलब गूगल फाइल सिस्टम वाले सेशन को एक बार देख ले, ताकि ये आपको ये सारे पॉइंट्स समझने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट हडूप। हडूप के बारे में 5 ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है, हडूप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पर काम करती है और लार्ज डेटा सेट या फिर ह्यूज वॉल्यूम के डेटा के लिए हडूप को यूज़ किया जाता है। सेकंड है, हडूप का 2 मेन कंपोनेंट है, SDFS और MapReduce। SDFS स्टोरेज के लिए यूज होता है और MapReduce प्रोसेसिंग के लिए। हडूप 2 वर्जन में रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यार्न कंपोनेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है, हडूप कमोडिटी हार्डवेयर यूज करती है। ये सस्ता हार्डवेयर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है और ये फीचर हडूप को कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट है, हडूप स्केलेबिलिटी। हडूप में आप जब चाहे स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए रिसोर्सेज को स्केल कर सकते हो, मतलब रिसोर्सेज बढ़ा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हडूप फॉल्ट टॉलरेंस है, मतलब कमोडिटी हार्डवेयर यूज करने के बावजूद हडूप में डेटा लॉस का चांस नहीं होता है, क्योंकि हडूप डेटा को सिक्योर रखती है। और हडूप हाई अवेलेबिलिटी फीचर देता है, मतलब हडूप क्लस्टर हमेशा एक्सेसिबल होता है। और लास्ट पॉइंट है, हडूप एक पॉपुलर टूल है डेटा एनालिटिक्स के लिए और बहुत सारे कंपनीज जैसे फेसबुक, याहू, लिंक्डइन, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जो कि हडूप को रियल टाइम में यूज करते हैं। आज के सेशन में हमने जाना हडूप का हिस्ट्री क्या है, हडूप के डिस्ट्रीब्यूशन वेंडर्स के बारे में जाना और हडूप के बारे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।